तरीके की दिल्ली बना दिया है। हर जगह कूड़े के ढेर है, हर जगह जगह पर आप देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। अगर आप किसी भी दिल्ली की किसी भी विधानसभा में चले जाइए, बद से बदतर हालात हैं। तो आज दिल्ली जो है वो दिल्ली कहीं ना कहीं चैम्बर बन चुकी है। सड़कों की हालत देख लीजिए, दिल्ली की वो तमाम वो चीज़ें जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म है। जो कि शीला जी ने जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया था, आज देखिए कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिए। तो आज दिल्ली के हालात ये हैं कि बद से बदतर। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ आरफा खानम जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों की परख रखती हैं, समझ रखती हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से देश भर में चुनाव चल रहा है, उसी के दौरान अब कुछ ही महीनों में दिल्ली इलेक्शन भी है और मैम दिल्ली में रहती हैं। इनसे जानेंगे कि दिल्ली वासियों के लिए क्या मुद्दा होगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हैं। मैम कैसे देख रही हैं दिल्ली इलेक्शन को, जिस तरह से केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने अगर काम किया है तभी वोट देना। देखिए, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो क्या क्या वादे किए थे दिल्ली की जनता से, और आज क्या हालात हैं दिल्ली के। ये आप भी दिल्ली में रहती हैं और आप भी इस बात को समझती हैं कि दिल्ली की हालत, आप अगर पॉल्यूशन की बात करें, आप दिल्ली के अंदर आप मुझे बताइए एक्यूआई लेवल कितना है आज की ही अगर आप बात करें। तो देखिए जिस तरीके से तमाम वो वादे, वो तमाम वो जो चीज़ें कही थी केजरीवाल जी ने, देखिए आज वो कहीं भी किसी भी तरीके से ग्राउंड पर आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है। अगर आप फ्री बिजली की बात करते थे, आज आप चले जाइए, आप डोर टू डोर जाइए और आप पता करिए कि बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। अगर आप पानी की बात करते हैं तो आज लोग टैंकर मंगवाने पर मजबूर हैं, कहीं कोई पानी नहीं आया। और अगर जमुना की बात करते थे कि यमुना साफ़ करेंगे, तो आज आपने देखा छठ के वक्त में किस तरीके से अलग वो बना करके, और ये पूरा ये जो फेस्टिवल है जो कि कहीं ना कहीं जो लोग छठ मनाते हैं उन लोगों के लिए किस तरीके का किस तरीके का ये त्यौहार है। तो आपने देखा कि जमुना के पास सिर्फ झाग ही झाग, वहाँ पर लोग उस झाग के अंदर उस गंदे पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर थे। तो आज दिल्ली जो है वो दिल्ली कहीं ना कहीं चैम्बर बन चुकी है। सड़कों की हालत देख लीजिए, दिल्ली की वो तमाम वो चीज़ें जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म है। जो कि शीला जी ने जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया था, आज देखिए कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिए। तो आज दिल्ली के हालात ये हैं कि बद से बदतर दिल्ली आज हो चुकी है। आप किसी भी चीज़ की अगर आप बात करें, भ्रष्टाचार का मैं आपको क्या बताऊं, भ्रष्टाचार के आरोप में तो तमाम वो लोग जो हैं वो जेल काट करके आ रहे हैं। लेकिन मैम एक के बाद एक को बेल भी तो मिली है, आप फिर से वही राजनीति कर रहे हैं और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि दिल्ली अगर आम आदमी पार्टी के हाथ में है, दिल्ली की जनता तो सेफ है। देखिए, जो कि दूसरों पर लांछन लगाते थे और जिस तरीके से शीला जी के ऊपर उन्होंने कालिक तक पोती, ये इतिहास में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ काले अक्षरों में ये लिखा गया कि जो दूसरों को भ्रष्टाचारी कहता था, आज वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाया तो गया। आप ये कहेंगे कि जेल तो गया, आरोपी तो था। तो देखिए जाहिर है ऐसे जो लोग जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, आज वो आरोपी भी साबित नहीं हुए। ठीक है, वो मामला लंबित है कोर्ट के अंदर, कोर्ट जो भी फैसला करेगी, लेकिन आरोप तो था। तो देखिए जाहिर है आज हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए दिल्ली के अंदर चुनाव है, दिल्ली के अंदर चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है। जाहिर है जो मूलभूत जो चीज़ें हैं, अगर आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, जो कि सरकारी अस्पतालों की हालत आप जाकर के देख लीजिए एक बार कि सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। तो जो कांग्रेस वाली दिल्ली थी, जो शीला जी वाली दिल्ली थी, आज वो शीला जी वाली दिल्ली को किस तरीके की दिल्ली बना दिया है। हर जगह कूड़े के ढेर है, हर जगह जगह पर आप देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। अगर आप किसी भी दिल्ली की किसी भी विधानसभा में चले जाइए, बद से बदतर हालात हैं। तो जाहिर है आज देश नहीं बल्कि दिल्ली की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि केजरीवाल सरकार को कहीं ना कहीं, क्योंकि जो अगर आप फ्री बस सेवा की बात करते हैं तो फ्री बस सेवा के नाम पर आप जाइए, एक दिन ट्रैवल करिए तो आपको पता चलेगा कि महिलाएं खड़ी रहती हैं और बस वाला बस तक रोकता नहीं है। तो आज वो तमाम जो चीज़ें दिल्ली वालों को जो सपने दिखाए गए थे, वो सपने कहीं ना कहीं वो झूठे साबित हुए। तो आज दिल्ली दोबारा से सोचने पर मजबूर है, क्योंकि दिल्ली के हालात हम सबसे छुपे नहीं हैं। हम सब दिल्ली के अंदर रहते हैं और दिल्ली के अंदर चुनाव मुद्दों पर होता है। तो जाहिर है आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि धीरे धीरे किस तरीके से ये जो केजरीवाल आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो सपने देख रहे हैं, पिछले 10 सालों में काम के नाम पर जनता को क्या मिला, सिर्फ ठगा गया।
आज दिल्ली की जनता आगे देखिए कि किस तरीके से जब फरवरी में चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र चुनाव के बाद, क्योंकि बीजेपी अभी हो सकता है कि चुनाव जल्दी भी करा दे, दिसंबर में करा दे, जिसकी पॉसिबिलिटी अब लग रहा है कि कम है, फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। तो जाहिर है उम्मीद कर रहे हैं कि बदलाव करेगी दिल्ली की जनता, और हम सब उस बदलाव को देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं आज दिल्ली की जनता देख रही है। वही शीला दीक्षित वाली दिल्ली को याद कर रही है, वही कांग्रेस वाली दिल्ली को याद कर रही है। आज सड़कों की बात करें तो कहीं पर आज झाड़ू नहीं लगती है, आज कूड़े की बात करें, जगह जगह कूड़े का अंबार है। तो जाहिर है लेकिन मैम इसी बीच केजरीवाल बार बार दावा कर रहे हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को देखिए, विदेश तक से तारीफ हो रही है। जो दिल्ली की शिक्षा है, तमाम एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता उभर रही है, अच्छी हायर एजुकेशन पा रही है, जो महंगे से महंगे दाम में मिलती थी वो फ्री में मिल रही है। देखिए, आज एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो लीपा पोती की गई, कितने स्कूल कितने कॉलेजेस बनाए गए दिल्ली के अंदर। आप बार बार इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के नाम पर प्रचार प्रसार अच्छा किया है, इस बात को हम मानते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, वो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना जो भी प्रचार प्रसार किया है, लेकिन प्रचार प्रसार के अलावा ज़मीन पर कुछ नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात करते हैं कि कितने स्कूल्स और कॉलेज, मैंने पूछा कि कितने बनाए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की गई, पेंट कराए गए, और वो तमाम जो कांग्रेस ने जो स्कूल कॉलेजेस बनाए उसी की लीपापोती करके आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स और चुनाव प्रचार प्रसार करा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि तो एजुकेशन का अगर आप ड्रॉप आउट्स देखेंगे तो ड्रॉप आउट्स देखिए कि कितना है, क्या है, तो आपको मालूम चलेगा कि स्कूल की जो जिस तरीके से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है होर्डिंग और बैनरों के ज़रिए, तो आप देखिए कि ज़मीन पर वो जो स्टूडेंट जो जिनका ड्रॉप आउट्स हो रहा है, फेल हो रहे हैं, तो वो उसकी परसेंटेज क्या, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर है कि बजाय इसके कि लीपापोती करने के आप ज़मीन पर काम करते तो अच्छा होता। लेकिन जो तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, जो लाभ उठा रही है दिल्ली की जनता, उससे खुश है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता किधर जाएगी? देखिए मुझे नहीं पता कि कितने लोग इनसे खुश हैं। देखिए वो तो चुनाव में पता चल जाएगा कि अगर जनता को कोई लाभ मिला होगा तो जाहिर है वो अपने वोट के ज़रिए केजरीवाल को वोट दे देगी। अगर दुखी होगी तो बिल्कुल उसकी कांग्रेस को वोट करेगी। तो जाहिर है ये तो जनता ने तय करना है कि उनको कितना लाभ मिला या कितना लाभ नहीं मिला, उसको लेकर के, क्योंकि जनता चुनाव के वक्त वो बदलाव, वो परिवर्तन करती है। लेकिन जहाँ तक फ्री की रेवड़ी की बात है तो देखिए जाहिर है भाजपा जिस तरीके का आरोप लगाती है फ्री की रेवड़ियों का, खुद फ्री की रेवड़ी बांटे, 5 किलो राशन बांटे, तो वो आप ये कहते हैं कि इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई और इस काम को करता है तो जाहिर है वो फ्री की रेवड़ी हो जाती है। तो जाहिर है जनता समझती है, जनता बहुत समझदार है। तो भाजपा जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर सपने देख रही है, तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता देखिए, फरवरी में चुनाव है, आप देखिएगा कि इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ऐसे बदलाव होंगे कि जो वाकई चौंकाने वाले होंगे। तो देखिए, जनता सब जानती है, क्योंकि जनता सोशल मीडिया देखती है। जनता ये भी जानती है कि टैक्स, जीएसटी जैसी चीज़ें लग रही हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या बस की सुविधा हो या सड़कें हों, जगह जगह तमाम ऐसी गड्ढे आपको मिल जाएंगे दिल्ली में, जिसमें आप पूरी की पूरी गाड़ी समा जाए, इस तरह के गड्ढे हैं। और विकास के नाम पे पूरी तरह से अगर जनता की बात करें तो अभी जनता जूझ रही है महंगाई, बेरोज़गारी से। दिल्ली में अब देखना होगा कि पिछले कुछ महीनों में क्या परिवर्तन करती है दिल्ली की जनता। धन्यवाद।